Okay, so what we do is every week, whatever stocks are getting activated on VRS, whatever stocks are getting activated based on the strategy, जो भी stocks active होगा उसका एक entry level मैं आपको देती हूँ हमारे reels में। तो जैसे ही आपको आ जाएगा, आप उसको add कर दीजिए आपके system में, आपका जो watch list है उसमें add कर दीजिए आपके stocks। And like for example, Tech Mahindra was a buy above 1088. The moment it crosses 1088, the buy will get active। और कैसे एक्टिव करना है आपको, आपको एक गुड टिल कैंसिल वाला एक ऑर्डर प्लेस करना है, एक एमओ ऑर्डर आपको प्लेस करना है बाय एट 1088। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये कैंडल क्लोज करना है या फिर ट्रेंड क्या है या कौन सा टाइम फ्रेम, कुछ नहीं देखना है आपको। ये जो वीआरएस स्टॉक्स है सॉरी, ये स्पेसिफिकली हमने कैश के लिए स्टार्ट किया है। तो वीआरएस स्टॉक्स जो स्टार्ट किया है ये स्पेसिफिकली स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए स्टार्ट किया है। जिनको भी कैश में बाई करना है ये उन्हीं के लिए क्रिएट किया हुआ है। नॉर्मली जो ऑप्शंस या फ्यूचर्स में जो भी करते हैं, एफएनओ जो भी करते हैं, आपके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि ट्रेंड आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको जैसे ही वो लेवल हमने दिया हुआ है वो लेवल के ऊपर आपको बाई करना है, 5% मिनिमम लेना है और एग्जिट करना है। तो अगर आप वेट करोगे कि ये लेवल आने के बाद आप बाई करोगे, हो सकता है प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मार्केट इसके ऊपर चला जाए और आप हायर प्राइस में बाई करें। आपको हायर प्राइस में बाई नहीं करना है, जो प्राइस दिया हुआ है उसी प्राइस में आपको एंट्री लेना है। इसीलिए आपको 1088 में ही एंट्री लेना है। जैसे ही 1088 आएगा आपका बाई ट्रिगर हो जाएगा, 5% आप इसमें ले लीजिए और आप एग्जिट करिए। ऑलराइट, नाउ एक और चीज आप याद रखिए, वीआरएस स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। ये क्वालिटी स्टॉक्स है। आपको अगर वो नीचे भी आता है तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो वापस वो 5% दे के चला जाएगा, या फिर सेकंड एक एंट्री ट्रिगर होगा तब आपका वापस बाई में आ जाएगा। तो वापस आप उसमें एवरेज करके आप आगे जा सकते हो। बहुत कम स्टॉक्स आपको एवरेज करना पड़ेगा, मिनिमम 5%। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आपको देख के ही जाता है, तो इसमें देयर इज नो स्टॉप लॉस। अभी जिनको प्रॉब्लम है और जिनको लग रहा है कि मुझे कोई स्टॉप लॉस लगाना है, या फिर जिनको डर लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आप क्या करिए, हम 5% मिनिमम के लिए वेट कर रहे हैं ना, आप स्टॉप लॉस 1% लगा दीजिए और 1% के नीचे आता है तो आप एग्जिट करिए। या फिर आप जो भी यूज करते हो, जो भी मूविंग एवरेज यूज करते हो, या जो भी आपका ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से आप वेट करते हो किसी भी एंट्री के लिए, वो फॉलो करिए। बट मैं पर्सनली इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाती हूँ। ये है ना, कैश की एंट्रीज है, आपको 5% लेके ही इसमें से निकलना है। ये सारे निफ्टी के मतलब निफ्टी 50 के और निफ्टी 500 के ही स्टॉक्स है, इसीलिए इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? तो ये था टेक महिंद्रा एट 1088। सो दिस इज हाउ यू प्लेस द एंट्री। अभी किसी को कोई डाउट है इसमें, आप पूछ सकते हो। काफी सारे लोग नए जुड़े हैं, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो मैसेज करके, या फिर अगर आपको अनम्यूट करना है, आपको बात अगर करना है तो प्लीज हैंड रेज करिए। ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक। तो वीआरएस में लेवल इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रेटजी दैट वी फॉलो। हम आपको लेवल्स दे रहे हैं, आप लेवल्स पे ट्रेड करिए। ओके, द नेक्स्ट इज विप्रो। विप्रो के लेवल्स हमने दिए हुए हैं, ये सारे लेवल्स हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आपके साथ। मैं अभी बस आपको एक एक्सप्लेन कर रही हूँ हाउ यू हैव टू टेक अ ट्रेड। विप्रो का लेवल है 429। विप्रो जैसे ही 429 के ऊपर जाएगा आपको एंट्री लेना है। आप विप्रो में 429 पे आप ट्रिगर लगाइए या फिर आप जीटीटी ऑर्डर लगाइए। देखिए, ट्रिगर से ज्यादा मैं पसंद करूंगी जीटीटी ऑर्डर लगाना, क्योंकि ट्रिगर करके अगर ऊपर ही खुल जाता है तो ये प्राइस में मुझे नहीं मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारा राजा बैटरी में काफी लोगों ने बताया कि आपको वो प्राइस में नहीं मिला क्योंकि ओपन ही बहुत हाई रेट में हुआ है। तो आप अपना एक एएमओ ऑर्डर डाल के रखिए। ब्रैकेट ऑर्डर अगर आपको डालना है विद 1% स्टॉप लॉस, ब्रैकेट ऑर्डर डालिए। जैसे मैं है ना ब्रैकेट ऑर्डर नहीं डालती हूँ वीआरएस स्टॉक्स के लिए, क्योंकि
मैं इसको होल्ड करूंगी, 5% मिनिमम लेके ही मैं एग्जिट करूंगी, तो मैं उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाती हूँ। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं पर्सनली स्टॉप लॉस नहीं लगाती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप लगा सकते हो। तो ये विप्रो का लेवल है 429 के ऊपर विप्रो विल बी एक्टिव। तो 429 पे आपको एक लाइन मार्क करके रखना है। आप ट्रेडिंग टर्मिनल में अलर्ट लगाइए, आप ऑर्डर भी प्लेस करिए, एएमओ ऑर्डर प्लेस करिए, आपके ब्रोकर को बोलिए आपको एएमओ ऑर्डर प्लेस करना है। एएमओ ऑर्डर प्लेस करके जैसे ही प्राइस 430 के ऊपर जाएगा, 429 के ऊपर जाएगा, तब आपका बाई एक्टिव होगा। दिस इज फॉर विप्रो। ये सारे जिनको भी लग रहा है कि ये लेवल्स आपको पता नहीं है, हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं इसका लिंक, आप उसमें चेक करिए, आपको मिल जाएगा। ये सारे लेवल्स ऑलरेडी शेयर्ड है, ये एडवांस में शेयर करते हैं, उसके कारण आप इन एडवांस इसका लेवल्स आप नोट करके रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है केमप्लास्ट। केमप्लास्ट का लेवल 461 है। 461 के अबव आप केमप्लास्ट बाई कर सकते हो। 461 के ऊपर केमप्लास्ट का बाई एक्टिव हो जाएगा। सेम आपको क्या फॉलो करना है, आपको है ना, एक एएमओ ऑर्डर लगाना है। 461 के ऊपर चला जाएगा तो बाई एक्टिव हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट स्टॉक दैट इज देयर इज केमप्लास्ट। केमप्लास्ट के लिए आप ऑर्डर लगा के रखिए एट द रेट दैट आई जस्ट टोल्ड यू, व्हिच इज 461। नेक्स्ट स्टॉक इज जीआर इंफ्रा। जीआर इंफ्रा 1288। जीआर इंफ्रा का जो लेवल है दैट इज 1288। 1288 के अबाउ जाता है तो एक्टिव हो जाएगा। आप ऐसे ही ड्रॉ करके रखिए आपके है ना सिस्टम में, आप यू कैन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक अलर्ट भी लगा के रखिए ताकि आपको पता चलेगा कि ये एक्टिव हो गया। एक एएमओ ऑर्डर प्लेस करके रखिए। आपको क्या करना है, आपका अगर 1 लाख का कैपिटल है, जैसे अभी मैं आपको 1 2 3 4 6 7 8 स्टॉक्स में आपको देने वाली हूँ। आई बी गिविंग यू 8 स्टॉक्स दैट आर गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड। एवरी डे कोई ना कोई स्टॉक एक्टिव होने के लिए रेडी होता है जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एक्टिव होता है। इसमें कोई कोई स्टॉक्स एक्टिव होगा, कोई कोई स्टॉक्स एक्टिव नहीं होगा। अभी आपके पास अगर 1 लाख का कैपिटल है, एट ए टाइम आप या तो उसको ब्रेक करिए इनटू 20,000 के ब्लॉक्स। आप 20,000 का एक स्टॉक लीजिए, ऐसे करके आप 5 स्टॉक्स में एंट्री करिए, उसको बुक करिए। जैसे आपको 5 to 10% मिलेगा, आप उसको बुक करके एग्जिट करिए एंड देन आप नेक्स्ट स्टॉक में एंट्री करिए। सारे स्टॉक्स में एक साथ एंट्री करना ऐसा आप सोचेंगे तो डिफिकल्ट होगा। तो आप इसमें से आपको जो स्टॉक आपको लग रहा है कि आपको इंटरेस्टेड है, आपको एंट्री लेना है, जो भी स्टॉक आपके चॉइस के हो उसमें लीजिए। अगर आपको सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपके कैपिटल को छोटा छोटा करिए। एट द टाइम 5 स्टॉक से ज्यादा आप इन्वेस्टेड मत रहिए, बिकॉज उसको ट्रैक करना भी डिफिकल्ट रहेगा। मिनिमम 5% लेना है और उसके बाद आपको ट्रेल करना है। तो जीआर इंफ्रा है जिसका एक्टिवेशन लेवल है 1288। नेक्स्ट स्टॉक इज लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू 380 में एक्टिव होगा। जैसे ही 380 के ऊपर क्रॉस होगा आपका, आप अपना जीटीटी ऑर्डर लगा के रखिए। 380 के ऊपर लेटेंट व्यू विल गेट एक्टिव। द बाई प्राइस फॉर लेटेंट व्यू इज 380 rupees. Okay, the last stock that is getting activated is Prince Pipe. Prince Pipe 603 के अबाव आपका एक्टिव होगा। जैसे ही 603 के ऊपर चला जाएगा आप प्रिंस पाइप में एंट्री ले सकते हो। 5% आपको मिनिमम लेना है। अभी एफएनओ स्टॉक्स, मतलब ये जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, जैसे टेक महिंद्रा हुआ, विप्रो हुआ, ये सारे स्टॉक्स में आपको जैसे ही 5 to 10% मिलेगा तो आप एक बार उसको बुक करके जाइए, क्योंकि नॉर्मली एफएनओ स्टॉक्स में अगर आप देखोगे मैक्सिमम आपको एक 10% रिटर्न मिलता है, उसके बाद थोड़ा स्टॉक रिट्रेस होता है। सारे एफएनओ स्टॉक्स में एटलीस्ट 5 to 10% अगर मिलेगा तो उसको ट्रेल करना शुरू करिए। सारे स्टॉक्स में ट्रेल करना जरूरी है, बट एफएनओ स्टॉक स्पेसिफिकली आपको ट्रेल करना जरूरी है, बिकॉज वो निफ्टी के साथ साथ ऊपर नीचे जाएगा। निफ्टी अगर परफॉर्म करेगा तो एफएनओ स्टॉक्स भी परफॉर्म करेंगे, निफ्टी अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो एफएनओ स्टॉक्स भी परफॉर्म नहीं करेंगे। पर मिनिमम 5% लेके आपको एग्जिट करना है। एटलीस्ट 5% जब तक आपको नहीं मिलेगा आप उस पर बने रहिए ताकि आपको 5% प्रॉफिट मिल जाए। अभी लास्ट वीक में जो एक्टिव हुआ था वो था पावर ग्रिड।
ये ऑलरेडी एक्टिव हो गया है, आप इसमें फ्रेश एंट्री आप इसमें फ्रेश एंट्री मत लीजिए, ऑलरेडी एक्टिव है। जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है आप उसको होल्ड करिए। पावर ग्रिड लास्ट वीक में एक्टिव हुआ था, 220 का लेवल था, जैसे ही 220 के ऊपर चला गया पावर ग्रिड गॉट एक्टिवेटेड। अभी पावर ग्रिड का प्राइस 223 चल रहा है। पावर ग्रिड ऑलरेडी एक्टिव हो गया है, लास्ट वीक ऑलरेडी एक्टिव हो गया है। तो दिस इज हाउ यू कीप योर, दिस इज हाउ यू ट्रेड इन द VRS स्टॉक्स। ओके, सो ऑलमोस्ट एवरी डे कोई ना कोई स्टॉक मैं आपको डालती रहती हूँ। जरूरी नहीं ये सारे स्टॉक्स कल के कल ही एक्टिव हो, ये भी जरूरी नहीं है कि सारे स्टॉक्स एक्टिव हो, कोई कोई स्टॉक्स एक्टिव होता है। जो स्टॉक्स एक्टिव होंगे आपको उन्हीं में एंट्री लेना है। बिफोर प्राइस आने के पहले आपको एंट्री नहीं लेना है, जैसे प्राइस आएगा तभी आपको एंट्री लेना है। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया है ये FNO के लिए नहीं है, ये कैश के लिए है। I've told you in advance, this is not an FNO stock, this is only a cash investment stock. ये FNO के लिए नहीं है। अगर आप इसमें FNO के लिए FNO के हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप अपना रिस्क रेशियो देख करके ट्रेड करिए। स्टॉक की लिस्ट ऑलरेडी सेंड किया हुआ है तरुण जी, वो ग्रुप में पड़ा है। इट इज ऑलरेडी देयर ऑन द VRS ग्रुप, रील्स के हिसाब से वो है ऑलरेडी, आप उसमें देख लीजिए। स्टॉक का लिस्ट हम लोग हमेशा रील्स के तौर पे आपको अपडेट करते हैं। एवरी वीक आई विल ऑल्सो कम ऑन अ संडे लाइव, सो दैट ये स्टॉक्स हम डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज काफी सारे लोगों को VRS में दिक्कत हो रही है, काफी सारे लोग मैसेज करते हैं कि VRS कैसे लेना है। इट इज ऑलरेडी देयर, लिंक इज ऑलरेडी देयर इन द ग्रुप, लिंक इज ऑलरेडी देयर। आप थोड़ा स्क्रॉल करिए, पर 21st को ही डाला है रील, आप चेक करिए, इट इज ऑलरेडी देयर इन द ग्रुप। SL, I told you we don't keep SL, we are you know, आपको SL नहीं रखना है, आपको 5% मिनिमम लेना है। कोई स्टॉक्स उससे ज्यादा भी देते हैं, कोई स्टॉक्स 5% के ज्यादा भी देते हैं। अभी आपको अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करूं तो लेटेस्ट जो हमने दिसंबर मतलब जनवरी में हमने जो स्टॉक्स VRS में लिए थे, ये स्टॉक सारे VRS में एक्टिव हुए थे। These were the stocks that had got activated in VRS. 2 जनवरी को OIL एक्टिवेट हुआ है, it is already at 12% returns. ONGC ने ऑलरेडी 5% रिटर्न्स दे दिया था, हिंद पेट्रो ने भी ऑलरेडी 5% रिटर्न्स दे दिया था, रेट गेन ने ऑलरेडी 24% रिटर्न्स दिया है, ये 9 जनवरी को एक्टिवेट हुआ था। MFSL ऑलरेडी 10% रिटर्न्स दे दिया। जस्ट डायल हमने 2 बार एंट्री दिए थे, ऑलरेडी एक बार 5% रिटर्न्स, उसके पहले और 5 to 10% रिटर्न्स ऑलरेडी दिए थे। पेटीएम ने 10% रिटर्न्स ऑलरेडी दिए हैं। ये सारे स्टॉक्स हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, VRS के स्टॉक्स, इट इज ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप। ये सारे एक्टिव होके ये रिटर्न्स ऑलरेडी आ चुका है, इसमें इतना रिटर्न्स ऑलरेडी आ चुका है। अभी के जो नए स्टॉक्स है आप उस पर फोकस करिए, उसमें जैसे आपको एंट्री मिलेगा आप उस हिसाब से एंट्री लीजिए। एंड देयर इज नो SL फॉर VRS स्टॉक्स। अगर आपको SL रखना है तो आप आपके रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे आपको जितना SL रखना है, 1% अगर रखना है तो 1% के हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड रखिए, और आप उसमें दोबारा जब वो एक्टिव होगा तो एंट्री ले सकते हो। VRS पर्सनली देयर इज नो स्टॉप लॉस बिकॉज दे आर ऑल कैश स्टॉक्स, दे आर ऑल इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स। सौरभ जी, you can unmute yourself if you have a question. जिनको भी क्वेश्चन है प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हो, I'll unmute you. सौरभ जी, you can unmute yourself. हेलो। हाँ जी बोलिए। मैम ये सारे स्टॉक्स को मैं अब ये अभी लगा दिया है मैंने, मतलब लाइन खींच के उसको एक्टिवेट कर लिया है। उसमें ये देखना है कि ये प्राइस आने के बाद हमें बाई साइड जाना है सभी स्टॉक्स में। इससे पहले ही आपको GTT ऑर्डर लगाना है, प्राइस आने के बाद। काफी बार ये होता है कि मार्केट ओपन ही आपका बहुत हाई प्राइस में हो जाता है, तो आपको वो प्राइस में नहीं मिलेगा, आपको उसी प्राइस में खरीदना है। हमें जो प्राइस मैंने आपको अच्छा दिया मैम, है, ये आपको उसी अच्छा प्राइस ये में ऑर्डर लगा, अच्छा समझ गया, ये ऑर्डर लगा के रखना होगा।
करेक्ट, जीटी टोटल सीएमओ ऑर्डर्स ओके है, जीटीटी ऑर्डर्स है, लगा के रखिए। नहीं तो क्या होगा, वो ऑलरेडी ऊपर खुलेगा और आप जाके ऊपर में खरीदोगे। ऐसा नहीं करना है। हमें ओके खरीदना लोअर लेवल पे है और बेचना हायर लेवल पे है, तभी आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। आप फोमो ओके में जाके आपको जैसे बढ़ रहा है तो तुरंत खरीद लिया, ऐसा नहीं करना है। ओके मैम, मिनिमम 5% का रिटर्न मिलना ही मिलना है। मिनिमम 5% मिलेगा। आपने अभी देखा है काफी सारा स्टॉक्स है जो 5% से ज्यादा भी दिया है मैम हाँ, आपका आपको। मैंने देखा है कई सारे स्टॉक्स 22% भी दिया है रिटर्न। यस, काफी और काफी कम टाइम पे देता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा महीना लगा के रखना है। जी। ताकि इसमें इसमें काफी मैम कोई इसमें कोई टाइम पीरियड भी रहता है मैम कि कोई टाइम पीरियड इतने? नहीं। आप देखिए, आपके ऊपर है। आपने देखा ही है कि जो 1 महीने से पहले ही काफी सारे स्टॉक्स ने 20-25% रिटर्न्स दिया है। 1 हफ्ते जी में 5-10% देने वाले स्टॉक्स भी है। सब आपके भूख के ऊपर है। अगर आप 5% में खुश हो, निकल जाओ, नेक्स्ट स्टॉक में एंट्री ले लो। और ओ, अगर 3-4 दिन में कोई स्टॉक अगर आपको 5% रिटर्न्स दे रहा है, तो आपका बैंक इंटरेस्ट पूरा साल भर में जो दे रहा है उससे ज्यादा है ना। बिल्कुल डेफिनेटली ज्यादा है, डेफिनेटली। तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू ऑल, तो आप उसका बेनिफिट उठाइए। बहुत सारे लोग बिल्कुल एफएनओ में करने के लिए बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि ट्रेंड कैसे डिसाइड करेंगे, बाई करे कि सेल करे। इसमें आपको जिनको नहीं आता है, जिनको मार्केट एनालिसिस भी करना नहीं आता है, आपको बस रेट के बेसिस पे लेना है। इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है। जो भी साइंस है इसके पीछे का, वो हम ऑलरेडी लगा के आपको लेवल दे रहे हैं। आपको बस खाना है। समझ गया बिल्कुल। तो बेनिफिट उठाइए, क्योंकि इतने सारे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मिस कर गए, हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे लगाना है। आने के बाद जैसे लेकिन 20% मैम रिटर्न मार्केट होगा। में सबसे बड़ा इशू क्या है ना मैम कि सबसे बड़ा जो वो लगता है कि जैसे कि लेवल आपका लेवल आ गया, तो ये दिमाग में रहता है कि यार ये लेवल मतलब ऐसा तो नहीं कि यहाँ से टर्न हो जाएगा, ऐसा लेवल है, या फिर इसके ये लेवल एक्टिवेट हो गया तो डेस्ट श्योर शॉट ऊपर ही जाएगा। तो ये दिमाग में थोड़ी सी बात ना अनमंजस मतलब वैसी बनी रहती है माइंड में ये चीज। तो अगर हमें ये आपको डर सब लगता है, अगर आपको नहीं डर लगता है तो फिर आप नहीं उसमें। हाँ, नहीं डर नहीं कि मैम ये जानना चाह मतलब बेसिकली हमारे नॉलेज के पर्पज से ये जानना है कि आपका ये लेवल जो है, ये लेवल अगर ये प्राइस आ जाता है तो इसके बाद मार्केट मतलब अपसाइड ही जाता है, ये खाली कंफर्म करना है, मतलब अपसाइड कोई भी ही चीज जाएगा का और कोई भी चीज का गारंटी तो है नहीं ना इस दुनिया में। एट्टी अच्छा। परसेंट आपका काम 80%। आपने अभी तक जितने भी स्टॉक्स देखे हैं, आपने वीआरएस के कोई भी स्टॉक में आज तक ट्रेड किया है? नहीं मैंने देखा है लेकिन आपके सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करता है। ये मैंने ये नहीं देखा कि आपका लेवल आने के बाद नीचे गया कि ऊपर गया। लेकिन हाँ, आपने तो जो मैंने लिस्ट आपको आप वही भेजते कहा हो। है, इसमें स्टॉप लॉस जी नहीं है। अगर आपको डर लगता है, आप 10 रुपए आपका, अगर आप 5% के लिए वेट कर रहे हो, 8% का रिस्क लेके चलो। ओके ओके ओके। अगर हाँ आपको डर लगता है, आप 1% का रिस्क लेके चलो। अगर नीचे आ गया 1% से ज्यादा अगर नुकसान आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा रहा है, आप एग्जिट हो जाओ। वो आपके ऊपर है, मैं नहीं लगाती। क्योंकि ये ओके सारे समझ। स्टॉक्स निफ्टी 50 के और निफ्टी 500 के स्टॉक्स है जो क्वालिटी स्टॉक्स है। क्वालिटी मार्केट स्टॉक्स मूव बिल्कुल। करता है तो ये सारे स्टॉक्स मूव करते ही हैं। और इसके ओके पीछे का जो रिसर्च है वो करके हम कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली नहीं लगाती हूँ। अगर आपको डर लग रहा है और अगर आपको लगाना है स्टॉप लॉस, आप 1% का स्टॉप लॉस लेके चलो, या आप जो भी सिस्टम फॉलो करते हो उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाओ। वो बिल्कुल आपके बिल्कुल। ऊपर है। नहीं अब नहीं मैम, ये इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपके स्टॉक सारे अच्छे काम कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत मतलब देखता हूँ आपके जितने वीडियो अभी चल रहे हैं ना, पीछे बैक टेस्ट किया है मैंने बहुत सारे को, तो वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मैंने देखिए, मतलब एक कल एक परसों महीने आप में लाइव अगर कल। अगर एक महीना भी एक स्टॉक ने लगाया और आपको अगर 5 से 6% रिटर्न्स एक महीने भी देता है, तो भी आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो। नहीं बहुत है तो भी मैम, आप पाँच बैंक से छह रिटर्न से परसेंट अगर ज्यादा आपको कमा। मंथली मिल रहा है तो बहुत ज्यादा हाँ, है। तो जी 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 अभी जो मैंने श्योर। अभी आपको दिखाया वो मंथ जनवरी के थे परफॉर्मेंस, जो 20%, 8% वगैरह जो दिख रहा है आपको, ये सारे जनवरी के परफॉर्मेंस है। इसके पहले का तो परफॉर्मेंस तो मैं ओके ओके। उसके बारे में बात ही नहीं कर रही। अच्छा फैक्ट मैम, तो अभी जो मेरे ख्याल से एक एक महीने में फैक्ट ने 100% रिटर्न्स दिया। हाँ हम बहुत सारे स्टॉक्स हैं मैम, मैं क्या गिनाऊं, बहुत सारे को मैंने चेक कर चुका है ऑलरेडी। मैम हाँ, ये कह रहा था कि अभी जो अभी जो लिस्ट आया है महिंद्रा का, विप्रो का,
और जो 2-3 है, लेटेंट व्यू का है, प्रिंस का है, इन सब का जो आया है, इसमें कुछ स्टॉक्स अभी एक्टिवेट हुए नहीं है, ये मतलब ये अभी कोई भी, एक्टिवेट ये होने देखिए वाले हैं। एक्टिव होने से पहले मैं आपको दे रही हूँ, एक्टिव अच्छा होने आप के बाद दे के क्या फायदा? ओके ओके, अलर्ट में है कि एक्टिव होने मतलब से अलर्ट पहले हो दे रही जाओ, हूँ, जो ऑलरेडी एक्टिव हो गया उसमें तो मैं रिटर्न्स दिखा रही हूँ, वो दिखा के क्या फायदा ना? क्या फायदा? मैं बिल्कुल रिटर्न्स सही बात, कमाया, आपने नहीं कमाया ना। बिल्कुल सही बात, 100% सही जो है, हो बिल्कुल। गया है उसके बारे में बता के क्या फायदा? हो गया क्या है, फायदा? किसी ने उस पे कुछ करा ही नहीं है तो फिर क्या फायदा उसका? आप जी जी देख जी के फिर बस ये बोलोगे कि इसमें इतना परसेंट हुआ, उससे आपको थोड़ी पैसा मिला है। जी जी, सही बात है। ये आने वाले स्टॉक्स है, आने वाले स्टॉक्स के बारे में मैं बता रही हूँ, इसके लेवल्स इन एडवांस। इसमें से मैंने जितने भी स्टॉक्स आपको दिखाया, एक का भी लेवल नहीं आया ना अभी तक। अभी नहीं आया वही। हाँ, तो एक का भी लेवल नहीं आया, लेवल आने से पहले ये खाली पावर ग्रिड लास्ट वीक एक्टिव हो चुका है, ये भी वीडियो में मैंने ऑलरेडी दे दिया है और ये एक्टिव हो गया है लेवल पे। बाकी हम्म। सारे ये बाकी के जो भी स्टॉक्स है इनके लेवल्स अभी तक आए नहीं है, आपको लगा के रखना है, आएगा उसके बाद ही एक्टिव होगा, आने से पहले आपको खरीदना नहीं है, सही आने के बात है। बाद ही आपको खरीदना है। जी मैम, ये कह रहा था कि इंडेक्स का आजकल मैजिक लेवल आपने नहीं दे रहे हैं, उसमें नहीं डालते हैं क्या अभी? नहीं डालते, तो कोई अच्छा अभी बंद रेस्पॉन्स कर। ही नहीं है, सब चीज आपको फ्री में दे रहे हैं, कोई वीडियो भी नहीं देखते हैं। अभी आप वीआरएस अभी स्टार्ट करके मेरे ख्याल से 3 या 4 महीना हो गया है। अब मैम मेरे ख्याल सॉरी, से मैंने हमने आप वीआरएस मैम अक्टूबर से शुरू नहीं किया है, मैं कितने लोगों ने नहीं मैम, वीआरएस में ट्रेड किया है? मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि मैंने आपको बोला भी है कि मैं इधर लेटेस्ट ज्वाइन किया हूँ, 1 या 1.5 हफ्ता हुआ है आपके चैनल में। मैं आपकी बात तो नहीं कर रही हूँ, हम अक्टूबर से शुरू करे हैं वीआरएस स्टॉक्स। बहुत ओ- कम लोग, गिने चुने 2-4 लोग हैं जो वीआरएस स्टॉक्स में काम करते हैं। क्यों आपको फ्री में दे रहे हैं? 5%, हाँ 6%, मैम, 10% ऐसा है ना मैम, आपको मार्केट हफ्ते में में लोग, मिल रहा है। मैम सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, मार्केट में लोगों को जो फ्री में मिलता है ना, लोग उस पर ट्रस्ट करना चाहते ही नहीं है। लोगों को लगता है तो कि मत यार करिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत हाँ करिए, नहीं, बट मेरे लिए नहीं कह रहा हमारा हूँ भी मैं एक लेवल के मैं बाद क्या पब्लिक के लिए, होता है। मैं हाँ, पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ कि पब्लिक ऐसा सोचती है मैम। मेरा ठीक है। एक ही ये है, एक ही है ना, वीआरएस स्टॉक्स में खाली आप लोगों के लिए मैंने शुरू किया क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते थे मुझे कि हम लोगों के पास फंड्स नहीं है फ्यूचर लेने के लिए, या हम लोगों के पास फंड्स नहीं है ऑप्शन ट्रेड करने के लिए। बहुत सारे लोगों को ऑप्शन में अगर मैं लेवल दे रही हूँ तो उसमें बाई करना है सेल करना है ये नहीं पता, क्या हाँ फायदा वो सच, लेवल का अगर आपको बाई करना है सेल करना है नहीं पता है तो? मतलब आपको बेसिक्स ही नहीं पता ना, तो आप स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे कमा सकते हो? ये आपको सही एक बात। फूल प्रूफ मेथड दे रही हूँ आपको मैं, स्टडी करके टॉप स्टॉक्स आपको निकाल के, आपको वो भी नहीं करना है, आपको फंडामेंटल भी नहीं देखना है कोई स्टॉक अच्छा है कि नहीं है। कोई कोई स्टॉक्स जैसे कि है ना, जो कंपनीज अच्छे नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पेटीएम जैसे स्टॉक्स, पेटीएम जैसे स्टॉक्स आपको दे रहे हैं रिटर्न्स। मैं बोल रही हूँ पेटीएम जैसा स्टॉक, मैं बोल रही हूँ आपको 5% मिला तो निकल जाओ क्योंकि उसमें ज्यादा दिन आपको रुकना नहीं है। जस्ट डायल जैसा स्टॉक 5% दे रहा है। सही बात कुछ है। स्टॉक्स में मैं खुद ही बताती हूँ आपको कि आप इसमें 5% मिलता है तो निकल जाओ। वैसे स्टॉक्स आपको मैं ही बता रही हूँ कि आप उसमें से 5-6% मैम या 10% पैसे मिला तो कमाने निकल जाओ। नहीं, ये बात भी है ना, पैसे कमाने का एक वो सिस्टम भी बनाना पड़ेगा ना, कि आपको 5% मिल रहा है तो निकल जाओ। कई बार क्या होता है, अरे यार और आएगा और आएगा, और में क्या होता है, वो जो आने का होता है वो भी चला जाता है ना? तो ये चीज तो समझना ही वही पड़ेगा मैं सामने समझ वाले। रही हूँ, वही मैं, इसीलिए हमने ये शुरू किया है ताकि जिन लोगों के पास कैपिटल कम है, 20,000 वाला जिसके पास 20,000 कैपिटल है उसको अगर महीने में 5% मिल रहा है, उसको भी उसकी कैपिटल का 5% मिल रहा है ना, ये समझिए पहले। वो हाँ ये कंपाउंडिंग समझना में जरूरी कितना है ना होगा मैम, साल भर में वो सोचिए। हाँ ये समझना जरूरी है कि भाई 20,000 लगाया, उसका 5% मिला, लेकिन लोग सोचते हैं कि 20,000 का 40,000 क्यों नहीं हो गया। हाँ, लोगों को चाहिए 20,000 का, आप एक ऑप्शन लो, वो 20,000 का 20,000 प्रॉफिट मिल जाए आपको, तुरंत बैंक निफ्टी लो, वो 20,000 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। फिर वो खत्म। 20,000 इकट्ठे करते 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 आपका और 2-4 महीना निकल जाएगा। क्यों करते हो? आपने सीखा नहीं है, आपको मार्केट के बारे में पता नहीं है, आपको आइडिया नहीं है कैसे ट्रेड करना है, तो मत करिए ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सही क्यों बात है। करना है फ्यूचर एंड ऑप्शंस? आपका हार्ड अर्न मनी है, आप उसको, आपको दे रहे हैं, हमने पहले ही आपको सब कुछ है ना एनालाइज करके आपको लेवल के साथ दे रहे हैं। लेवल के ऊपर जाता है तो आपको बाई में बैठना है, आपको जीटीटी प्लेस करना है, इतना भी बता रहे हैं, पहले ही डाल दो एंट्री, 5% मिलता है निकल जाओ, 5 से 10%। पीएनबी कितना परसेंट दिया पीएनबी ने, आप सबने देखा ही होगा, मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं उसके बाद मैसेज करते हैं। जैसे ही मतलब मैं पीएनबी डालती तो हूँ मेरे ट्वेंटी पास, परसेंट 20% पीएनबी में डालती हूँ तो लोग मैसेज करते हैं मैम अभी खरीदूं क्या? मैं क्या बोलूं?
20% जी रिटर्न दे दिया, बुक करके बाहर आने के टाइम पे खरीदूं क्या पूछोगे तो क्या आंसर दूं? क्या करोगे, सही बात है, आपको बिल्कुल इन सही, एडवांस दे रही हूँ, मैं आपको इन एडवांस दे रही हूँ, यूटिलाइज करिए ना। सही बात। इन एडवांस सारे लेवल्स दे रहे हैं आपको, पहले ही दे रहे हैं, ये सारे रील्स के तौर पे आपको पहले ही दे रहे हैं। हम लाइव भी करते हैं, काफी बार लाइव करते हैं, अभी मैं कंटिन्यूअसली हर संडे लाइव करूंगी मैम वीआरएस के अभी लिए, क्या है ताकि ना, कैश के स्टॉक्स आप ले लो। अभी मैम एक चीज देख रहा हूँ कि आपके चैनल में, टेलीग्राम चैनल में मतलब लगभग 1300 बंद, कितना 13,000 है कि कितना है पता नहीं, इतना के आसपास बंदे जुड़े हुए हैं, शायद 13 समथिंग है ना आपका के। हाँ जी, तो उसमें मैं देखता हूँ कि लाइव जब भी आप आए हैं तो बंदे क्यों नहीं आ रहे हैं, अभी वो जुड़ना मैं क्या चाहिए ना बोलूं, बंदे को। आप अगर, आपको अगर लग रहा है हमारा चैनल अच्छा है, आप अपने सर्कल में बोलिए लोगों को ज्वाइन करने के लिए, उतना तो आप कर ही सकते हो ना। मैं तो मैम, नहीं मैं तो मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोगों को मैंने मैसेज कर रखा है कि भाई एक बार देखो, देखो और इनके एनालिसिस देखो, क्योंकि आपका मैजिक लेवल का मैं दीवाना हूँ। वो मैजिक लेवल मेरे को बहुत पसंद आता है, जो मैजिक लेवल आपने निकाल के देते हो ना, फैंटास्टिक काम करता है वो। थैंक यू। चलिए वो आगे बढ़ते हैं। या मोइन जी आप अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम, कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू। मैम जो अभी जैसे लेटेंट व्यू में है, आपने 380 दिया है बाय अबव, राइट? एंड इट इज नियर 373.95। सो इफ गैप अप ओपन होता है तो हम अवॉइड करें उसको, राइट? नहीं नहीं, मैं वही बोला ना आपको। मैं क्या लिखती हूँ हमारे मेरे यूट्यूब चैनल में भी और रील्स में भी, आपको जीटीटी ऑर्डर लगाना है, मतलब आपको ओके एएमओ ऑर्डर, आफ्टर मार्केट आवर्स का एक ऑर्डर लगाना है कि ये लेवल आए तो बाई करे। तो आपको कुछ देखना नहीं है, वो लेवल ट्रिगर होगा तो अपने आप बाई होगा। ओके तो बिफोर मार्केट ओपन्स आपको आपका ऑर्डर ऑलरेडी एक्सचेंज को जाना चाहिए। आप अपने ब्रोकर से बात करिए और जीटीटी ऑर्डर या एएमओ ऑर्डर वो एक्टिवेट करके लीजिए, ताकि आप ऑर्डर प्लेस करके छोड़ सकते हो। जैसे ही वो ऑर्डर आएगा, जैसे ही वो प्राइस आएगा, वो आपको एक्टिव हो जाएगा, वो आपके अकाउंट में वो स्टॉक्स आ जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच, इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है। अरविंद जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। मैडम वीआरएस स्ट्रेटजी से फ्यूचर में पोजीशन कैसे बनानी है? मैं फ्यूचर के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ, अगर आप फ्यूचर कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से करिए, दिस इज ओनली फॉर कैश। ओके मैम, बट एडवाइस के लिए मतलब कैसे कुछ? अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हो तो आपको मार्केट के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, उसको कैसे हेज करना है, ये सब अगर आपको आता है आप उस हिसाब से करिए। ओके मैडम, जैसे आपने कभी सेकंड मतलब लास्ट से लास्ट वीक आपने जैसे एक एसबीआई में एंट्री दी थी 516 पे 515 पे एंट्री दी थी अराउंड। हेलो, यस मैम। तो अब बोलिए। मतलब जस्ट मतलब वो चलो ठीक है, लेवल नीचे चला गया, लेकिन अगर मैं वहां पे फ्यूचर में जैसे बाय करता, अगर पोजीशन बनाता तो हेज करके बनानी चाहिए हर पोजीशन, या फिर डायरेक्ट फ्यूचर में पोजीशन बना सकते हैं आप वीआरएस अगर लेवल? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हो तो मैं वापस बता रही हूँ, आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ज्ञान होना चाहिए, ओके आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, देन आप फ्यूचर एंड ऑप्शन आप जैसे करते हो वैसे कर लीजिए। ओके मैम। मैम एक कई बार फोमो हो रिलेटेड एक बार आप वीडियो, मोटिवेटेड वीडियो बनाइए प्लीज, क्योंकि कई फोमो हो जाता है आपके वीआरएस लेवल जो भी आते हैं कभी, क्यों क्योंकि फोमो होना है? आप इन एडवांस लगा के रखिए ना, आप इन एडवांस ऑर्डर लगा के रखिए, फोमो ही नहीं होगा। अगर आता है लेवल तो एक्टिव होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। यस मैम, मतलब काफी बार यही हुआ कि मेरे साथ कि मैं आपके वीआरएस स्ट्रेटेजी सही है, मतलब रियल में प्रूफ होती है, लेकिन फोमो हो जाता है कई बार, लेवल से प्राइस ऊपर चला जाता है तो बाय कई बार फोमो में हो जाता है मैम। मत करिए, आप ऊपर में बाई करो। आप एक चीज सिंपल समझ लीजिए, आप अगर यहाँ पे कोई अगर बिजनेसमैन है ग्रुप में, इज देयर एनी बिजनेसमैन हियर इन दिस ग्रुप? नो मैम। कोई अगर बिजनेसमैन है तो आप हैंड रेज करिए। ओके, मैडम मैसेज आया एक दो यस का अभी। अच्छा ओके। ओके, बिजनेस, आप बिजनेस में क्या करते हो? आप है ना ज्यादा
बिजनेस में आप क्या करते हो? आप हायर प्राइस में खरीदते हो? नो मैम। फिर प्राइस में शेयर में क्यों खरीदना? ये भी एक बिजनेस है ना, आप पैसे कमाने के लिए बैठे हो ना, ये भी Yes, एक ma'am. बिजनेस है ना आपका। यस राइट। आपको लोअर प्राइस में खरीदना है, हायर प्राइस में बेचना है, तो जब प्राइस आपको पता है यही प्राइस में एंट्री करना है, कुछ भी होने दो ना, पेशेंस रखिए, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। एक ही दिन में आप पूरा पैसा नहीं बना सकते हो मार्केट से। यस मैम। बहुत पेशेंस लगता है मार्केट में पैसे बनाने के लिए, आसान नहीं है। नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब देखते हैं कि ये इतना इतना हमने, हमारा ऑप्शन इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इसीलिए लोगों को लगता है कि मार्केट में आओ, ऑप्शन में लगाओ और तुरंत आपका पैसा, कैपिटल को डबल करो। ऐसा नहीं चलता है। अगर ऐसा होता था तो कोई भी काम नहीं करते थे ना, सब लोग मार्केट में ही रहते थे ना। इतना मेहनत क्यों करना है फिर? यस मैम। इतना आसान नहीं है। आप फोफो में मत खरीदिए, आप फिर लूज करोगे। ऑलरेडी जब 5% या 10% होके लोग जब निकल रहे होते हैं, तब आप खरीद रहे होंगे, यस मैम। तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप लेवल्स पहले ही लगा के रखिए, इसीलिए जीटीटी ऑर्डर्स है, एएमओ ऑर्डर्स है, पहले ही लगा के रखिए। वो जब आएगा तब आपको आप उसमें एंट्री ले सकते हो। ओके मैम। ओके। और मैम एक चीज और, कई बार ये हो जाता है कि आपने जैसे वीआरएस के थ्रू निफ्टी में जैसे लेवल दिए हैं, निफ्टी में वीआरएस के थ्रू लेवल नहीं देते हैं। मतलब मैजिक लेवल जो देते हो आप। हाँ, मैजिक लेवल अलग है, वीआरएस अलग है। वीआरएस इज ओनली फॉर कैश। ओके ओके। तो जो मैजिक लेवल, हाँ, मैम मैजिक लेवल के लिए कई बार ये होता है कि मैजिक लेवल टच करके वापस मार्केट करेक्ट होता है, करेक्शन देता है, तो उसके लिए मैडम कुछ। यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस आता है क्या? प्राइस एक्शन देखना आता है तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करिए। नहीं आता है तो कैश में स्टिक ऑन करिए। ईएमए यूज करता हूँ मैं, 5 डे ईएमए और 10 डे ईएमए मोस्टली। ईएमए से अगर आपको सक्सेस मिल रहा है तो कंटिन्यू करिए। ओके मैम। मैं वही आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे काफी लोग यही पूछते हैं, कैसे डिसाइड करे बाई करना है कि सेल करना है। कैसे डिसाइड करे बाई करना है कि सेल करना है? उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ही चाहिए, आपको प्राइस एक्शन आना ही चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बाई करना है तो सेल करना है, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम मत करिए, आप आपका पैसा मत बर्बाद करिए। पहले सीखिए, उसके बाद करिए। अगर आपको नहीं सीखना है, आपको ऐसे ही पैसा लगाना है, तो कैश में लगाइए ना, मिल रहा है ना 5 to 10% कैश में। यस मैम। तो क्यों फ्यूचर एंड ऑप्शन के पीछे पड़े हो? आप एक चीज समझ लीजिए, ये जितने भी स्टॉक मार्केट से जो लोगों ने पैसे कमाया है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जो भी बड़े, जिनको भी आप लीजिए, जो भी पैसे बहुत ज्यादा है ना पैसे बनाया, जो भी मतलब करोड़पति बने हैं मार्केट में, उन लोगों ने क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन करके करोड़पति बने क्या? वो सब कैश करके बने ना। यस मैम। यस। देन कैश में भी उतना ही ताकत है जितना फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस अगर आपको करना है तो आप पहले सीखिए, मार्केट को पहले सीखिए, उसके बाद करिए, नहीं तो आप पैसा गवाओगे, कमाओगे नहीं। उमंग जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैडम, कोई क्वेरी तो नहीं थी, मैं तो ट्रैक कर ही रहा हूँ कई दिनों से। चालू भी कर दिया है काम, इक्लक्स वगैरह में, पावर ग्रिड में भी किया है। ओके वो तो जीटीटी के हिसाब से मैं कर ही रहा हूँ। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, करिए। बाकी मैं तो कैश में फिक्स पोजीशन, आपने जो बताया कि फंड को डिवाइड करना है 10 या 20 पार्ट में, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। एक साथ में 5 पोजीशन से ज्यादा मत होल्ड करिए, आपका फंड को थोड़ा सा रखिए, मतलब अकाउंट में भी रखिए। एक 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, जैसे बुक करते निकलते हो नेक्स्ट स्टॉक में वापस एंट्री करिए। ऐसे करते करते आप अपना कैपिटल को रोटेट करिए। हाँ। ठीक है, ओके हाँ। ओके। अभी कोई क्वेश्चंस, अभी और किसी को कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज हैंड रेज करिए। टिल देन लेट मी जस्ट रीड जो भी दिया है यहाँ पे। ओके, तरुण पाल जी, डिड यू गेट द लिंक ऑफ द वीआरएस स्टॉक्स जो ग्रुप में ऑलरेडी हमने डाला हुआ है? आपको ऑलरेडी मिला है वो लिंक? आई होप यू हैव सीन द लिंक।
V Patel ji, what is the minimum capital allocated in one stock according to VRS? Divide your capital into 5 equal parts. उसमें से हर स्टॉक में वो एक पार्ट आप डालते जाइए, क्योंकि एक साथ आप सारे पैसा एक ही स्टॉक में मत डालिए, उसको डिवाइड करके डालिए. ओके, VRS इज ब्रह्मास्त्र. थैंक यू, आप पे पूरा ट्रस्ट है. थैंक यू सो मच तरुण पाल जी. What is your view on Nifty and Bank Nifty tomorrow? Reversal date. Yes, there is a reversal date on Bank Nifty and Nifty. यार इसमें नहीं करना है किसी को डायरेक्ट दे रहे तो. यस ट्रू. यस ओके फाइन. और किसी को कोई डाउट्स है? आई होप आपको क्लियर हुआ कैसे VRS में काम करना है, कैसे आप स्टॉक्स पे एंट्री आपको लेना है. और ये सारे स्टॉक्स अगर आपने समझ लीजिए, आज अगर आपने कोई भी स्टॉक अगर आपका मिस होता है, या कोई स्टॉक अगर समझ लीजिए कल सुबह आप देखोगे कि आपने एंट्री नहीं डाला है और कोई स्टॉक अगर 5-6% हुआ है, उसको जाके जंप करके मत खरीदिए. वापस परसों सुबह नए स्टॉक्स आएंगे, उस पे एंट्री ले लो. जरूरी नहीं है कि आप उसके फोमो में आके तुरंत एंट्री लो, ये जरूरी नहीं है. एवरीडे कोई ना कोई स्टॉक एक्टिव होता ही है और आपको उसमें से रिटर्न्स मिलता ही है. तो आप उस पे फोकस करिए, जो हो गया उस पे मत फोकस करिए. तो कोई ना कोई स्टॉक आपका एक्टिव होता है, आप उसमें एंट्री ले सकते हो. तो डोंट गेट इनटू अ फोमो कि ये मिस हो गया तो मुझे यही स्टॉक लेना है, ऐसा मत सोचिए. और यूटिलाइज करिए, इतने सारे रिसर्च करके इतने सारे स्टॉक्स हम दे रहे हैं, यूज करिए ना, पैसे बनाइए मार्केट से. 5-6% या 10% अगर आपको महीने में मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप क्यों 5% 1% अप होने के बाद एंट्री ले रहे हो? आप इन एडवांस ऑर्डर डालोगे तो आपको एग्जैक्ट प्राइस में आ जाएगा. तरुण पाल जी, यू प्लेस अ GTT ऑर्डर और यू प्लेस अ AMO ऑर्डर. आपको जो रेट आप बता रहे हो, स्पेसिफाई कर रहे हो, राइट, उसी रेट में आपको स्टॉक आ जाएगा. आप 1% 0.5% ऊपर आपको लेना ही नहीं है, एग्जैक्ट रेट में लेना है. वेट करिए, वो रेट ट्रिगर होगा तो अपने आप अकाउंट में स्टॉक आ जाएंगे. तो आपको इन एडवांस AMO ऑर्डर प्लेस करिए. हु इज योर ब्रोकर? Angel One, they must be having AMO order or GTT order. Check kariye, they must be having AMO or GTT. If they don't have, call them and talk to them and ask them to give you the AMO or GTT order. वो place करिए, you will be able to, you will be able to take at the exact price. Okay? Okay, अभी काफी सारे लोगों को still चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी कल क्या करेगा. देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल क्या करेगा. पूरा महीना निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये मेरे ख्याल से 19 दिसंबर, हाँ, ये पूरा महीना निफ्टी और बैंक निफ्टी इसी रेंज में घूमा है. ये पूरा हफ्ते का मतलब वीकली चार्ट है. एवरी वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी इसी रेंज में घूमा है. इसमें से कोई एक रेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी को ब्रेक करना है, तब तक इसमें कोई व्यू नहीं है मेरा. नीचे आता है तो बाई करो, ऊपर जाता है तो सेल करो, बस यही है. यही है मेरा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में. अभी बैंक निफ्टी में भी सेम पूरा वीक से यही रेंज में घूम रहा है. जब तक ये रेंज ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक सपोर्ट में बाई करो, रेसिस्टेंस पे सेल करो. बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजिकली भी, और बजट भी आ रहा है, तो सेफ ट्रेड करिए. जरूरी नहीं कि है ना, वॉलेटिलिटी बहुत रहेगा, ऊपर नीचे के स्विंग्स बहुत मिलेंगे, आप फंस जाओगे. तो संभल के ट्रेड करिए. अगर चाहे तो ये अपना बजट खत्म होने तक रुकिए. हमें कोई निर्मला सीतारामन जैसा कैंडल्स नहीं चाहिए, आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे. यस, VRS स्टॉक्स यूज करिए जिसमें आपको ये सब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उसमें भी पैसा कमा ही सकते हो. मैंने अभी दिखाया लोगों को कि VRS में कितना % रिटर्न्स मिल रहा है. तभी भी रिटेलर्स की माइंडसेट ऐसा है कि हमें ऑप्शंस ही करना है, हमें फ्यूचर्स ही करना है. ओके,
we do not go by any predefined view, Sidhu ji. There is nothing like ये bearish है या वो bullish है. Technically वो सारे additional tools है. Astrology होने दीजिए, ज्ञान होने दीजिए, ये सब additional tools है. What is most important is technical analysis and price action. Price action अगर confirm करता है कि market ऊपर जाएगा तो फिर उस हिसाब से हम trade करेंगे. अगर price action confirm करता है कि market नीचे जाएगा तो उस हिसाब से trade करेंगे. For now I told you there is no view. Market is stuck in a range. जब तक वो range break नहीं करेगा market ऊपर या नीचे नहीं जाएगा. और जब तक मेरे ख्याल से जब तक ये expiry खत्म होगा ये इसी range में रहेगा. मुझे नहीं लगता कोई बड़ी move आने वाली है before this expiry, which is on the 25th. 26th को छुट्टी है तो ये महीने का एक्सपायरी 25th को ही होगा. उसके बाद फिर बजट का भी सीजन शुरू हो जाएगा. ओके. बेस्ट ब्रोकर, देखिए मुझे बेस्ट ब्रोकर का तो पता नहीं है. आप जो भी ब्रोकर आपको सारे बेनिफिट्स दे उनके साथ चलिए, जिनका डाउन टाइम ना हो या फिर जिनके ब्रोकरेजेस थोड़े ठीक ठाक हो, आप ऐसे कोई ब्रोकर के साथ जाइए. आजकल सभी ब्रोकर्स कुछ ना कुछ देते ही हैं. ओके. एनी अदर क्वेश्चंस ऑन वीआरएस? हम हर संडे कनेक्ट करते हैं विद वीआरएस स्टॉक्स, देखते हैं कि क्या किया स्टॉक्स ने, लास्ट वीक के स्टॉक्स ने क्या किया, कौन से स्टॉक्स एक्टिव हुए, राइट. अभी ड्यूरिंग द वीक भी काफी सारे स्टॉक्स आएंगे. हो सकता है ये सारे स्टॉक्स एक्टिव ना हो और कुछ नए स्टॉक्स एक्टिव हो जाए. तो प्लीज देखते रहिए वीआरएस के, मैं लिंक्स डालती रहती हूँ हमारे ग्रुप में, देखते रहिए. और उसमें आपके है ना ब्रोकर के टर्मिनल में आप अपना ऑर्डर्स प्लेस करते जाइए, तभी जाके आपको वो एग्जैक्ट प्राइस में मिलेगा. ओके. ऑल राइट. और लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि ये आपको बेनिफिट दे रहा है तो आप कोई भी आपके जो भी ग्रुप्स है, जो भी फ्रेंड सर्कल है, उसमें आप अपना आप ये डिटेल्स दीजिए ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर पाए और कैश के स्टॉक्स ट्रेड कर पाए. कैश में बहुत पैसा है. अगर आपको लग रहा है कैश में पैसा नहीं है तो गलत हो. कैश में बहुत पैसा है. धीरे 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 करके आप अपना कैपिटल को बढ़ाइए. कैश में जैसे जैसे आपको रिटर्न्स मिलेगा उसको कंपाउंड करके नेक्स्ट स्टॉक में डालिए. उसमें से जो मिलेगा उसको कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत होता है, तो उसको कंपाउंड कर करके आप अगले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते जाइए. ओके. चलिए, आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस. अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर हैंड रेज कर सकते हो. अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन. ओके. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच. अगले हफ्ते वापस मिलेंगे. आप आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें भी बता दीजिए ताकि दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी इन मेकिंग मनी. थैंक यू. बाय.